हाँ, तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बहुत ही बड़े मुद्दे पर बात लेके आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि होली का महीना चल रहा है, तो हमारे भोजपुरी कलाकारों की तरफ से बहुत सारे गानों के रुझान आने ल शुरू हो गए हैं। तो चलिए हम उसी रुझान के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे हमारे मशहूर कलाकार भोजपुरी म्यूज़िक के जो इतने अच्छे कलाकार हैं, अच्छे कलाकार भी हैं, सिंगर भी हैं, तो उनकी बात करते हैं। तो खेसारी लाल यादव की तरफ से जो क्या कहते हैं कि 2 रुझान आ चुके हैं। पहले रुझान में उन्होंने बात की है कि अपने उनकी जो होती हैं बीवी, उनकी चोली किसी ने चोरी कर ली है, तो चोरी करने का वो रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं दरोगा के पास। पहला रुझान इस तरफ जाता है। और दूसरी रुझान की हम बात कर रहे हैं तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ की सबसे मशहूर जोड़ी, और जाना है बहुत मशहूर जोड़ी की बात कर रहे हैं, वो बहुत मशहूर जोड़ी के साथ आए हैं। तो उनकी जोड़ी पहले कुछ समय खराब चल रही थी, 3-4 साल उनकी जोड़ी किसी सॉन्ग नहीं आया था। तो अब हम बात करते हैं उस जोड़ी के बारे में, खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के साथ। तो ये 4 साल बाद इन लोगों का होली पे ये गाना आया है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया गाना है। आप लोग भी जाइएगा देख लीजिए, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। अगर कोई शब्द मैं इधर-उधर बोल दूँ ना, थोड़ी मेरी ज़बान खिसक जाए ना, तो आप उसका मज़ाक मत करना, कमेंट कर सकते हैं कि भाई ने आप ये गलत बोल दिया, ये शब्द ये होता है, तो ठीक है। ये कहते हैं मैं जल्दी-जल्दी बोल रहा हूँ, मेरी ज़बान थोड़ी फिसल जाती है। तो दूसरे रुझान की हम बात करते हैं, तो दूसरे रुझान में उन्होंने मुटकी में डाला, पतरकी में डाला, छुटकी में डाला, गुरकी में डाला, क्या डालने की बात कर रहे हैं ये ही जाने। फिर भी होली का सॉन्ग है तो रंग ही डालने की बात कर रहे होंगे, यही बात है। तो अब हम लोग, रुझान तो बहुत बढ़िया लगा इनका, और गाना भी बहुत बढ़िया है। काजल राघवानी बड़ी खूबसूरत लग रहे हैं इस गाने में खेसारी लाल यादव के साथ। अब तो अब हम बात करते हैं प्रमोद प्रेमी की। प्रमोद प्रेमी जो है एक बहुत ही अहम मुद्दे की बात लेकर आए हैं, बहुत अहम मुद्दा है। तो इन्होंने बिहार को देखते हुए, बिहार की राजनीति को देखते हुए एक गाना बनाया है, इनका रुझान उस तरफ जाता है। तो इस रुझान में क्या है, जैसे बीजेपी और आरएलडी की बात करते हैं। जैसे बीजेपी, नीतीश कुमार ने 1 साल ही बाद ही बीजेपी जॉइन कर ली। पहले आरएलडी में आए थे तो मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने 1 साल काम किया आरएलडी के साथ, फिर क्या कहते हैं बीजेपी जॉइन कर ली। उसी प्रकार इनका गाना भी है। तो इनका गाना ये कहता है कि जो इनकी मलबा थी, मतलब जो सिस्टमों में पटा रखे थे ना, तो वो क्या कहते हैं इनके साथ एक ही होली रही, एक ही साल में भाग गए। मतलब समझ रहे हैं आप, इन्होंने 2023 की होली में उसको पटाया था और 2024 को होली के पहले ये छोड़ के भाग गई। तो ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया गाना है कि छोड़ के चली गई लू, ऐसा कुछ करके है। मैंने पूरा तो सुना है पर मुझे अच्छा लगा, याद नहीं आ रहा है क्या है। तो लिंक इसका भी बायो में है, आप लोग भी सुनिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा। गाना तो अच्छा है कि इन्होंने बिहार की राजनीति को लेकर चला है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। हाँ, तो दोस्तों अब तक हम बात कर रहे थे खेसारी लाल यादव और प्रमोद प्रेमी की बात की, जिन्होंने इन्होंने इसमें अभी ना देवर का जिक्र किया, ना भौजी का जिक्र किया, और ना ही साली का जिक्र किया, ना मौसी के भतीजे, ना भतीजवा के मौसी का जिक्र किया। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि भोजपुरी में म्यूजिक गाने आएँ और उसमें देवरा का जिक्र ना हो, भौजी का जिक्र ना हो। तो हमारे आ गए हैं अरविंद अकेला उर्फ कल्लू जी, लेकर भौजी के साथ और देवर के साथ। तो बात ये होती है कि इनका वीडियो इस तरह है कि मतलब इस वीडियो गाने में इन्होंने 2 देवर, और मतलब 2 नहीं, 2 देवर, हाँ, 1 देवर, 1 मर्द और 1 भौजी के बीच झगड़ा का सॉल्यूशन करते हुए कहा। तो उन्होंने गाँव में झगड़ा चले, जब ये जाते हैं अपने दोस्तों के साथ तो सॉल्यूशन करते हैं, तो वो अपने गाँव की भौजी से पूछते हैं कि भौजी तुम किसके साथ रहोगी? तो भौजी कहती है हम देवरा के साथे रहब, और हम मर्दा के साथे ना रहब, देवरा साथे होली खेलब, देवरा साथे होली खेलब, देवरा साथे होली खेलब। हाँ, वो थोड़ा उसमें देखना पड़ता है ना क्या टॉपिक्स लिखे हैं। तो ठीक उन्होंने कहा देवरा साथे होली खेलब। देवरा जो है पिचकारी से रंगोली बना के होली खेलता है, कौन सी पिचकारी से रंगोली बनाता है तो वही जाने। अब हम अगले रुझान की बात करते हैं। तो जैसा कि तो हमने कहा था दोस्तों कि अब हमारा रुझान आ गया है अंकुश राजा की तरफ से। उनकी तरफ से भी बहुत ही अच्छा रुझान आया है। जैसा कि हमने कहा था भोजपुरी में ये तो हो ही नहीं सकता कि साली की बात नहीं की जाए, तो अंकुश राजा ने उस साली को लाया है। उन्हें क्या कहते हैं, ये अंकुश राजा गए हैं ससुराल में, तो उनकी साली उनको होली पे लाइन मार रही है, धक्के दे रही है। तो वही ये कहते हैं कि साली जी मैं सब समझ रहा हूँ, तुम मेरे साथ होली खेलना चाहती हो, यही सब कभी विस्तार कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया गाना है साली के साथ खेलने के। आप भी अगर आपके पास ये साली हो तो आप भी जाके होली ज़रूर खेलें। मैं तो ऐसे ही हूँ कि भाई कच्ची उम्र का बंदा हूँ मैं, तो मेरे साथ साली वाली है नहीं, तो आप लोग टेंशन मत करिए। जिसके जिसके पास साली है वो जरूर खाएं, और जिसके घर भौजी भी हैं भाई, अब भौजी के तो रंग लगाई दे हाथ। अब भौजी के बिना रंग लगाए माने ना, पहली बात तो भोजपुरी गाने सुनते हैं तो भौजी की तो रंग लगना बनता है। तो जो हमारे पास दोनों को नहीं, ना भौजी है ना साली है, तो हम कहीं रंग नहीं लगाएंगे, हम चुपचाप इसी पीछे बेड पर सोएंगे चद्दर तान के बढ़िया से, ठीक है। तो अब हमारा दूसरा रुझान जाता है समर सिंह की तरफ से। समर सिंह की तरफ से भी हमारा साली की तरफ ही आया है, साली की तरफ की पक्ष ये ले भी लिए हैं। तो इनके रुझान में क्या होता है कि मतलब ये इनकी जो साली होती है इनके साथ होली खेलने से मना कर देती हैं। तो ये कहते हैं कि साली जी तुमने तो मेरे साथ मोए मोए कर दिया है। मोए मोए पे गाना है जो कि कुछ हमें खास नहीं लगा, इस गाने में कुछ अच्छा नहीं लगा। मोए मोए होए होए यही सब म्यूजिक चल रही है। अब पता नहीं इनकी म्यूजिक कहाँ से आ जाती है, मोए मोए होए है, क्योंकि और इनका पैसा भी बर्बाद हो जाता है रंग से। तो चलिए देखते हैं अगला रुझान के बारे में। अगला रुझान हमारा आ गया है किसके, रितेश पांडे जो है, इनका भी रुझान साली की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि हमारे सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और क्या कहते हैं खेसारी लाल यादव की तरफ से, देवर की तरफ से भी कोई रुझान नहीं आया। मतलब उन्होंने देवर और भौजी की कोई बात नहीं करी, लेकिन हमारे अंकुश राजा ने साली की बात करी, समर सिंह ने भी साली की बात करी, और रितेश पांडे भी साली की बात कर रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज आपकी बात सिर्फ साली का ही गाना आएगा क्या? कहो तू मुझे भौजी को भूल गया। हमें लगता है ये लोग भौजी को भूल गए हैं, तो इनका रुझान जाता है साली की तरफ। इनका गाना बढ़िया है साली की तरफ रुझान में।
देखते हैं फिर क्या कैसा रुझान आता है। हम आप पूरा गाना पहले सुन लेते हैं। मैंने कहा गाना सुना नहीं है तो पहले गाना सुन लेते हैं, फिर इनका रुझान के बारे में आपको बताते हैं। क्या जानते हैं इनका भी रुझान साली की तरफ ही गया है। तो ये अपने साली से कहते हैं कि तुम फगुआ में जो अपने जीजा के साथ कर रही हो ना, ये अच्छा काम नहीं है, क्योंकि उनकी शादी डलवाती नहीं है, मतलब रंग नहीं डलवाती है। कुछ यहाँ पे गंदे बच्चे हमारे दोस्त देख रहे होंगे, साले कुछ गलत समझ रहे होंगे, इसलिए मैं बता दूँ रंग डालने की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कुछ और डालने की बात नहीं हो रही। तो ये अपने साली से कहते हैं कि तुम अपने जीजा के साथ ये फगुआ पे जो कर रही है ना, मैं ये अच्छा नहीं है, मैं कब से बैठा हूँ डालने के लिए, लेकिन तुम डलवा नहीं रही हो। तो इनकी साली कहती है जीजा जी भी मैं बच्चा हूँ, इसीलिए हम नहीं डलवा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि रुझान के बारे में बात हो रही थी, तो हम बता रहे हैं, बहुत ही हमको बताते हुए दुख तो हो रहा है। हमारे पावर स्टार भोजपुरी के पवन सिंह यादव की तरफ से भी कोई रुझान नहीं आया होली पे। अब पता नहीं उनको होली से कुछ हो गया है कि, क्योंकि अभी इतनी टाइम आ गया, आज 5-6 तारीख हो गई, वीडियो डालते हुए 5 तारीख हो गई, लेकिन अभी नहीं 5 तारीख हो गई, लेकिन अभी इनकी तरफ से कोई रुझान नहीं आया है। और होली भी आने वाली है 20 दिन में, 25 दिन, देखो 20 दिन में इनका कोई रुझान आता है कि नहीं। जैसा ही इनका रुझान आएगा हम तुरंत आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। तब तक अगर रुझान इनका जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब ऐसे बहुत सारे भोजपुरी में गाने आ गए हैं, लेकिन ये हमारे जो सुपरस्टार थे, जो ट्रेंडिंग स्टार थे, मैंने उनके सारे रुझान के बारे में बता दिया। वैसे भोजपुरी में तो भैया बहुत ही सिंगर निकल जाएंगे अगर हम ऐसे ढूंढने लगेंगे तो। साला सोता रहेगा उठेगा बना देगा, देवारा ढोढ़ी में रंग डालेला, हो गया गाना तैयार, म्यूजिक डाल दो कुछ भी, बस 2-4 लिख दो बस, ठीक है। तो वैसे सिंगरों को हमने नहीं लिया, जो हमारे बड़े बड़े सिंगर थे, मैंने उन्हीं का गाना लिया है, जो कि हमें बहुत बढ़िया लगा। तो हमें तो सबसे अच्छा गाना लगा उनका अंकुश राजा का, आप लोग भी सुनिएगा, उनका गाना हमें बढ़िया लगा। तो हमारे शिल्पी राज, तो आप जानते हैं इनका रुझान हर तरफ चलता है, देवर भौजी साली भतीजवा के साय मौसी, इनका रुझान सब तरफ जाता है। तो इनका रुझान हर तरफ गया है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, इनका रुझान हर तरफ चल रहा है। तो ये हो गए हमारे रुझान के बारे में। तो जैसा ही और आगे कुछ होता है, पवन सिंह का रुझान आता है, वैसे ही हम आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, जाने के लिए, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी गाने का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना और बता देना कि कैसा लगा, क्योंकि मेरा ये भोजपुरी रुझान पे, भोजपुरी में आए हुए होली के रुझान पे मेरा पहला वीडियो हो। उम्मीद करता हूँ अच्छा होगा। अगर जो भी गलती होगी उसके अगले वीडियो में हम सुधार करेंगे। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा जरूर कि मैंने क्या गलत कर दिया है, तो उसको हम अगले वीडियो में सुधारने की बात करेंगे। तब तक हमारी तरफ से हैप्पी होली, भौजी को भी हैप्पी होली, देवरा को भी हैप्पी होली, और साली को भी हैप्पी होली, और हमारे प्यारे दोस्तों को भी हैप्पी होली।